हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने 10th चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम 11th चैप्टर जिसका नाम है भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड है। इट मीन्स कि भारत के एक ऐसे प्रदेश के बारे में बताया गया है जिसकी तुलना स्विट्ज़रलैंड से की जाती है। ठीक है, अब वो कौन सा प्रदेश है वो हम पाठ को पढ़ करके जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड। भारत हमारी कंट्री का नाम, मिनी मीन्स होता है छोटा और स्विट्ज़रलैंड किसी अदर कंट्री का नाम है। यानी कि इस चैप्टर में किसी ऐसे प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है जो स्विट्ज़रलैंड से मैच करता है, यानी कि जिसका भौगोलिक एरिया जो है वो स्विट्ज़रलैंड की तरह है, इसीलिए इसे भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस पार्ट में इसका परिचय क्या बताया गया है कि हमें समय समय पर घूमने जाना चाहिए। इससे हमें क्या लाभ होता है, इससे हमें अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। यानी कि टाइम टू टाइम हमें कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें डिफरेंट काइंड्स के प्लेसेस के बारे में जानकारी तो मिलती ही है, साथ में हमारा हेल्थ भी सही होता है। ठीक है, और इस पाठ का जीवन मूल्य है, पर्यटन से हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, जानकारियों के नए दरवाजे खुलते हैं। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल। ठीक है, जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ करके नहीं जान पाते हैं, पर्यटन यानी कि टूरिज्म के थ्रू उसकी जानकारी हमें बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी मिलती हैं जो शायद हमें पहले से ना पता हो या फिर शायद हम बुक में पढ़ करके नहीं जान पाते हैं। तो टूरिज़्म पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि टूरिज़्म जो होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये जब आप कभी देखेंगे तो एक होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। जो चीज़ें हम देख करके ज़्यादा गेन करते हैं वो चीज़ें हम पढ़ करके ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं और इस पाठ के सारांश को जानते हैं। जब मैं खजियार यात्रा पर निकली थी तब नहीं पता था कि यह यात्रा इतनी सुखद रहेगी। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल खजियार चंबा जिले में स्थित है। चंडीगढ़ और शिमला भी नज़दीक ही है। देवदार के ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के बीच बसे खजियार को भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में किस प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है। इस चैप्टर में खजियार प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश यानी कि जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो चंबा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है और इसके बॉर्डर पे चंडीगढ़ और शिमला भी स्थित हैं। ठीक है, मीन्स खजियार ज़िले के खजियार जो है खजियार प्रदेश है उसके बॉर्डर पे शिमला और चंडीगढ़ भी स्थित हैं। ठीक है, मैं डलहौजी की ओर से खजियार गई थी। यह रास्ता काफ़ी घुमावदार और ख़तरनाक है। बार बार ऐसा लगता था कि गाड़ी नीचे खाई में अब गिरी तब गिरी, लेकिन खजियार पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान मिट गई। चारों ओर खुशनुमा माहौल था। गोल आकार में एक हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक तालाब। क्या अद्भुत दृश्य था। यानी कि जब लेखिका वहाँ पे यात्रा कर रही थी, खजियार के लिए निकली हुई थी, तो रास्ते में वो डलहौजी कोई प्लेस है उस रास्ते से वो गई थी। तो उधर का जो एरिया था, उधर का जो रास्ता था वो घुमावदार और ख़तरनाक, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। ठीक है, बार बार ऐसा लगता था, लेखिका को फील होता था कि अगर थोड़ी सी भी असावधानी होती तो उनकी जो गाड़ी थी जिससे वो ट्रैवल कर रही थी वो कभी भी खाई में गिर सकते थे। लेकिन खजियार पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान मिट गई। लेकिन जब वो खजियार पहुंच गई तो वहाँ पर उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और जितनी भी थकान थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। चारों ओर खुशनुमा माहौल था, यानी कि सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। कोई भी टेंशन की बात वहाँ पे नहीं लग रही थी। गोल आकार में एक हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक तालाब। क्या अद्भुत दृश्य था। मीन्स वहाँ का जो सीन था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आगे देखते हैं। देवदार के वृक्षों के पीछे छोटे बड़े पेड़ों से ढके पहाड़ों का दृश्य भी बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवा गालों को थपथपा रही थी। यहाँ पहुंचकर समझ में आया कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है।
घने पेड़ों के बीच हरी घास से भरा लंबा चौड़ा मैदान और हाथों में मनमोहक फूल लिए खरगोश लेकर घूम रहे बच्चे, मैदान में घास चरती भेड़ें, जगह जगह गोल गोल घूमती बड़ी बड़ी बॉल और पैराग्लाइडिंग करते बच्चे। कुल मिलाकर पूरा माहौल बेहद खूबसूरत था। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता था। मीन्स लेखिका जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों से पहाड़ ढके हुए थे और हल्की हल्की ठंड हवा चल रही थी। मीन्स ना तो ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ का। और जब वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने देखा तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड खजियार को क्यों कहा जाता है। क्या था वहाँ का सीन कि घने पेड़ों के बीच हरी भरी घास से भरा लंबा चौड़ा मैदान और हाथों में मनमोहक और बहुत ही सुंदर मैदान था। और क्या था कि बच्चे हाथों में खुशबूदार, मनमोहक मतलब खुशबूदार, जो मन को मोह लेता है खुशबू, उसकी सुगंध इतनी अच्छी थी कि मन खुश हो जाता था। और बच्चे क्या कर रहे थे, हाथों में खरगोश लेकर घूम रहे थे। और मैदान में क्या था, भेड़ें चल रही थीं, गोल गोल घूमती बड़ी बड़ी बॉल थी, पैराग्लाइडिंग करते बच्चे थे। और मीन्स कुल मिलाकर के ना वहाँ का जो सीन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जैसे आप कभी मेले में गए होंगे तो देखा होगा कि आप झूले में झूलते हैं, एक ऊपर से झूला आता है, ट्रेन वाला झूला बना होता है, चेयर वाला झूला बनता है, तो उसी तरह से कोई गोल गोल बॉल जैसा झूला था जिसमें लेखिका की बेटी जो है, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। मेरी बेटी ने गोल गोल घूम रही बड़ी सी एक बॉल में बैठने की जिद की। मन मेरा भी बॉल में बैठने को मचल रहा था। हम दोनों एक बॉल के अंदर पहुँचे। एक लड़के ने हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बेल्ट से बांध दिया और बाहर निकल गया। जब बॉल घूमी तो कभी हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, तो कभी सिर ऊपर और पैर नीचे। उल्टे होने पर हम दोनों ही पूरा जोर लगाकर चीखते थे। जब बॉल से बाहर निकले तो सारा खजियार घूमता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वहाँ सामने ही छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। अब जब लेखिका की बेटी ने उस बॉल को घूमते हुए देखा तो उसका भी मन किया कि उसमें बैठे, तो लेखिका का भी मन था, तो उसकी ज़िद को उन्होंने पूरा करने के लिए वो दोनों उसमें बैठी। और जब वो चलने लगा तो इन लोगों को चक्कर सा आने लगा, मतलब कभी इधर कभी उधर। जब ये लोग दोनों बॉल से बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था कि पूरा खजियार घूम रहा है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये देखिए कितना ही बढ़िया सीन है ना, बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है। आगे देखते हैं। अब हम निकले खजियार की खूबसूरत झील देखने। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। उल्कापिंड, उल्कापिंड किसको कहते हैं, आपने कभी प्लैनेट के बारे में सुना होगा। तो जब दो छोटे छोटे प्लैनेट आपस में टकराते हैं तो जैसे जो हमारा अंतरिक्ष है ना, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह यानी कि प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। और जब वो दो छोटे छोटे प्लैनेट्स आपस में टकराते हैं तो टुकड़े के रूप में जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसी को उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है, तो उल्कापिंड जो है, जो यहाँ की झील है, खजियार की जो झील है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। तो और आगे क्या कह रहा है कि विश्व में ऐसी 3 ही झीलें हैं जिनका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में ऐसी 3 झीलें हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ है, उल्कापिंड के टकराने से। वो कौन कौन सी हैं, पहली अमेरिका के एरिजोना में स्थित है, दूसरी महाराष्ट्र की लुनार झील और तीसरी यह चंबा जिले की खजियार झील। पहली तो अमेरिका में है, अमेरिका के एरिजोना नामक प्लेस पे है, और दूसरी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई भारत में है, और तीसरी खजियार, ये भी तो भारत में ही है। ठीक है, कहा जाता है कि यह झील करीब 50,000 साल पुरानी है। 50,000 ईयर एंशिएंट झील है ये। ठीक है, झील के बीच बने टापू पर बैठकर लोग घंटों इस झील और खजियार की सुंदरता को निहारते हैं। टापू किसको कहते हैं, टापू ऐसा स्थान होता है जैसे महासागर हो गया, सागर हो गया,
सागर में समुद्र, बड़ी बड़ी झीलें हो गई, तो क्या होता है कि उनके बीच में एक ऐसा प्लेस बनाया जाता है पानी के बीच में, जैसे अगर आदमी समुद्री यात्रा कर रहा है तो बीच में चलते चलते जब वो थक जाता है तो वहाँ पर बैठ करके कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट कर लेता है। उसी जगह को टापू कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, झील के बीच में जो टापू बना हुआ है वहाँ पर बैठ करके बहुत देर तक वहाँ की सुंदरता को निहारते रहते हैं, यानी कि देखते रहते हैं। निहारना मीन्स होता है किसी चीज़ को एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखते रहना, ठीक है, ध्यान मग्न होकर के देखते रहना। यहाँ खज्जी नागा मंदिर है जिसमें नागदेव की पूजा होती है। गर्भगृह के कोनों में पांचों पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर ठहरे थे। यहीं देवदार के समान ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं जिन्हें 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि खज्जी नागा का मंदिर है जिसमें नागदेव की पूजा होती है, और जो वो मंदिर है उसके गर्भगृह का मतलब होता है जो अंदर का पार्ट है, उसमें क्या है, पांचों पांडवों की लकड़ी की मूर्तियां बनी हैं। स्टूडेंट्स, आप पांडव के बारे में जानते होंगे, महाभारत के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पांडव के बीच में हुआ था और कौरवों के बीच में हुआ था। तो पांडव कौन थे? हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। पांडु के 5 पुत्र थे, तो पांडु के नाम पर उन पांचों भाइयों को पांडव कहा जाने लगा। ठीक है, तो मीन्स पांडव के पुत्र होने की वजह से उनको पांडव कहा जाता है। तो वही जो पांडव थे, अज्ञातवास, अज्ञातवास किसको कहते हैं? आपको अपने घर से जब निकाल दिया जाता है और आपके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर दिया जाता है कि ना तो उस ड्यूरिंग, जैसे कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको अपने घर से निकाल दिया जाता है, और आप पे ये कंडीशंस अप्लाई कर दिया जाता है कि आप उस ड्यूरिंग ना तो किसी से मिलेंगे, ना तो किसी को अपना चेहरा दिखाएंगे, मीन्स किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। तो उस दौरान पांडवों को भी अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास के दौरान ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव जो खज्जी का नागा मंदिर है उसके गर्भगृह में जा कर के उन्होंने निवास लिया था। ठीक है, यही देवदार के समान ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं, मतलब वहीं पर खज्जी नागा का जो मंदिर है वहीं पर उसी के आसपास देवदार के समान ऊंचाई, मतलब एक जैसी ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं जिनको पांचों पांडव और उनकी जो पत्नी थी, पांचों की पत्नी थी द्रौपदी, उनका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, 5 बजे तक हमने खजियार में भरपूर मस्ती की, फिर अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए और जहां से खजियार का वह खूबसूरत मैदान साफ दिख रहा था। दिन छिपने के बाद बाहर निकले तो देखा बारिश हो रही है और मैदान के सारे पर्यटक जा चुके हैं। शाम के धुंधलके में मैदान में बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीत हो रहे थे। अब लेखिका जब खजियार झील घूम कर आई तो खजियार झील घूमी और वहाँ से उन्होंने खज्जी नागा देव के मंदिर को भी देखा, और उसके बाद जब ये अपने गेस्ट हाउस में पहुँची, गेस्ट हाउस मीन्स जब कोई टूरिस्ट किसी टूर पर जाता है तो वहाँ पर ठहरने के लिए जो रूम लेता है उसी को गेस्ट हाउस कहते हैं। घर टाइप का बना होता है, उसी को गेस्ट हाउस कहते हैं। तो जब वो अपनी गेस्ट हाउस में आई तब उन्होंने क्या देखा कि 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया हुआ था। और जब वो अपने गेस्ट हाउस पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो मैदान है जहाँ पर वो पहली बार देखी थी वो बहुत ही साफ़ दिख रहा था। और दिन छिपने के बाद जब वो बाहर निकली तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मीन्स जब दिन डूब गया, शाम हो गई थी बिल्कुल, तो उन्होंने क्या देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सारे पर्यटक जितने भी टूरिस्ट थे वो जा चुके थे। ठीक है, शाम के धुंधल के मीन्स अंधेरे में मैदान में बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। सन्नाटा किसको कहते हैं? सुनसान स्थान, मतलब जहाँ पर कोई भी आदमी या कोई भी जीव ना हो, वहाँ पर उसको सन्नाटा, एकदम से मतलब सुना साना हो तो उसको सन्नाटा कहते। पसरा हुआ मतलब फैला हुआ था। और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ मीन्स जो बड़े बड़े देवदार के पेड़ थे उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीत हो रहे थे। पहरेदार मीन्स गार्ड, जैसे आपने देखा होगा मॉल में, किसी सरकारी प्लेसेस पे, मतलब कंपनीज़ के बाहर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बाहर गेट वो गार्ड लगे होते हैं ना, तो उसी को ऐसा लग रहा था कि देवदार के वृक्ष एज अ गार्ड वहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर की जो लेखिका हैं वो ऋचा कुलश्रेष्ठ हैं।
अब आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ओके, देखिए, पर्यटन हमारे देश का बहुत बड़ा उद्योग है जिससे हमारे देश को बहुत लाभ मिलता है। अमेरिगो वेस्पुची, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा और फ्रांसिस ड्रेक जैसे हिम्मती यात्रियों ने समुद्री रास्तों से अनजान स्थानों की खोज प्रारंभ की और यहीं से भूगोल ने पर्यटन को एक प्राथमिक रूप प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट, अनेक संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं का विकास पर्यटन द्वारा ही संभव हुआ है। आजकल पर्यटन का क्षेत्र अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। पर्यटक कहीं घूमने जाने से पहले उस स्थान की जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। चिकित्सक भी कभी कभी मरीजों को हवा पानी बदलने पर जोर देते हैं। देखिए, पहले जो था पर्यटन यानी कि टूरिज्म जो था वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही था। लेकिन अभी क्या है कि मानव ने इतना ज़्यादा विकास कर लिया है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि अब वो अपने टूरिज्म के लिए अंतरिक्ष में भी जा सकता है। ठीक है, चलिए हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। इसका वर्ड मीनिंग है, पर्यटन मीन्स होता है घूमना, भ्रमण करना। उल्कापिंड, टूटा हुआ तारा। सुखद मीन्स अच्छा लगने वाला। मनमोहक मीन्स मन को अच्छा लगने वाला। निर्माण मीन्स बनाना। निहारना मीन्स देखना। अज्ञातवास मीन्स अपनी पहचान छिपा कर रहना। प्रतीक मीन्स संकेत। और पर्यटक मीन्स सैलानी, घूमने आने वाले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल।